मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया से 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देख रहे हैं उस सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 37 से 46 तक देखेंगे। तो 37 से 46 तक इस वीडियो में टेस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 36 तक पूरा सेट कंप्लीट किया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 37 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 37 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या हो जाएगा? तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है बताना है। तो इसमें जो नहीं है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये अदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान, घनत्व और आयतन एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु होगा तो ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है तो टेस्ला होता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वंथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वंथनांक होगा बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। निम्न में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो ये ध्रुवण है, जो केवल ध्रुवण जो है केवल प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं। स्तर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? तो ये SP पाया जाता है प्रकार का संकरण। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका भारी जल भी करता है और ग्रेफाइट भी करता है। तो परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य भारी जल और ग्रेफाइट करता है। निम्न में ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है? तो ये HNO2 है। निम्न में कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये रसधानी है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो ये लाइपेज है, लाइपेज। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है 13 होती है कॉकरोच में। ठीक है, ये 13 होती है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है तो ये हो जाता है 3 से 5 दिन जीवन काल होता है रक्त बिंबाणु का। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो ये विखंडन के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है? तो ये धौलावीरा से मिलता है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं वादरायण। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये कंबोज की राजधानी थी। कहते हैं निम्न में से कौन एक जैव नहीं है, ये जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ नहीं है बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा ये अवदान शतक नहीं है। आचार्य सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र ये सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने करा था? तो ये कुजुल कटफिसस ने किया था। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने किया है, तुगलकनामा की रचना। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश को। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने करा था? दार उल सफ़ा फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करी थी? तो ये आपका हो जाएगा किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के काल में इसने यात्रा करी थी विजयनगर की। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण करी थी? तो ये 1674 में। 1674 में इसने शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने
कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई थी? तो ये निन्ना डी कुन्हा ने बनाया था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो ये 1763 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? वैष्णव धर्म को, तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं है? तो ये शंकर सिंह नहीं है। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मंजर शाह, ये सभी हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम से म्यांमार की सीमा लगती है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कराकोरम में स्थित है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा जो है तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी में से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये तमिलनाडु में। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पे स्थित है। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो ये कच्छ का रण है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 368 में है। ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित होता है? तो ये साधारण बहुमत के द्वारा। मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री, ये सही नहीं है क्योंकि 6 महीने का वक्त मिलता है। राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है और संसद का सदस्य, ये सभी सही है। BCD, यहाँ पे A है जो सही नहीं है। निम्न में सुमेलित नहीं है बताना है, तो देखते हैं इसको। C है जो सुमेलित नहीं है। और निर्वाचन भाग 15, ठीक है। आपातकालीन उपबंध भाग 18, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपना जो लेखा परीक्षण रिपोर्ट है किसे पेश करता है, किसे सौंपता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने किया था। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा 2 माह से कम एक बार, 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक होती है? सदस्यों की कुल संख्या की आधी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा, तो ये लातविया की राजधानी है, लातविया की। अब नेक्स्ट सेट है, सेट नंबर 38 देखेंगे, तो देखते हैं इसको। निम्न में कौन हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ। कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये मल्ल की। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो ये बिंदुसार के दरबार में। किराता अर्जुनियम के रचयिता निम्न में से कौन है? तो ये भारवी हैं। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा है? तो ये काजी मुगीसुद्दीन से, काजी मुगीसुद्दीन से। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो ये मोहम्मद हुसैन काश्मीरी, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, तो ये मई 1658 में हुआ था, मई में 1658। रिचर्ड स्ट्रेटजी के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक
कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो हैं शिशिर कुमार घोष हैं। शिशिर कुमार घोष। निम्न में से कौन से ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र। सामान्यतः ऑफशोर की स्थिति होती है तो ये 4 जुलाई को होती है। एम्फीबोलाइट इनमें से किसका रूपांतरण से बनी शैल है? तो ये बेसाल्ट के रूपांतरण से, ठीक है, बेसाल्ट के। प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो ये है पवन द्वारा बनाया गया है। निम्न में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो ये यूरोप है। निम्न में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो डी है इसका आंसर। बाकी सारे जुड़वा हैं, देख लीजिए, कटक और भुवनेश्वर, हुबली और धारवाड़, अहमदाबाद और गांधीनगर, इनको जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? तो ये जाम्बेजी नदी पे है। ओजोन परत पाई जाती है तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच बृहस्पति आता है। इनमें से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो ये पक्षी जो होते हैं समतापी होते हैं। केचुए श्वसन करते हैं, त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है बताना है? तो ये क्लैमिडोमोनस जो है एक कोशिकीय नहीं है, जबकि पैरामीशियम, कवक, जीवाणु ये सभी हैं। नेक्स्ट है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये तो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की बात हो रही है। पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है -39 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। ए हो जाएगा इसका आंसर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये डी हो जाएगा इसका, नियासिन। ठीक है, नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्घ्य से। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का तो फैराडे है। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो ये सोडियम है। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का गति उदाहरण है किसका? तो एक समान त्वरण का। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाला रोल गोल्ड जो होता है, इसमें किसका अव्यय, कौन सा इसका अव्यय है? तो एक कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। निम्न में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो ये फेरस सल्फेट को, ठीक है, फेरस सल्फेट को। पारा को संग्रहित करने के लिए पने पात्र किससे बने होते हैं? तो ये लोहा के बने होते हैं। कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? इनमें से बताना है कौन सा तत्व है। ये हाइड्रोजन है। निम्न में से कौन फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो ये आपका हो जाएगा बेकेलाइट जो है, ये बहुलक है। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। तो ये हो जाएगा संघीय बजट 2010 से 11 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को। समांतर लोकसभा के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके पर उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति। निम्न में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति को है। किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो ये प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, सी है इसका आंसर, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। कितम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। निम्न में किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाया जाता है? तो ये दाची गाम में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम का। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो इसका डी आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट आती है? तो ये निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 39 देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है, निम्न में कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो ये हो जाएगा वाजिद अली शाह। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन में। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो ये हो जाएगा आगा खां के नेतृत्व में। निम्न में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? तो ये माउंटबेटन योजना को। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बम्बई दर्पण के बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में। ए है इसका आंसर, छांदोग्य उपनिषद में। कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो ये राखीगढ़ी है। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो ये दयानंद सरस्वती। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो ये बौद्ध धर्म का। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो ये भाब्रू अभिलेख में। अब नेक्स्ट देखते हैं, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये कन्नड़ भाषा में की गई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय व्यवस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम हो जाती है? तो ये प्रायद्वीपीय नदियों में। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है? तो ये लेटेराइट मृदा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो ये सरसों है जो नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MM पूछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2007 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये अनुच्छेद है 155। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के सत्र आरंभ जो होता है, तो उसके होने के बाद सत्र आरंभ के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित? तो ये आपका हो जाएगा किस अधिनियम के समय बता रहे हैं? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। किस स्तंभ अभिलेख शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये इलाहाबाद असम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है बताना है? तो ये हो जाएगा डी, ये मूलभूत अधिकार नहीं है, ये
संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये सभी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में हुआ है? तो ये भाग 5 है। ठीक है, 5 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? 1955 में। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? समाचार पत्र, तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये है डी, रंगभूमि, गोदान, निर्मला, ये प्रेमचंद की पुस्तक है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सरोद से, सरोद वादक। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो ये हो जाएगा आपका जापान और बेल्जियम दोनों का। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 2003 में। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? तो केसी नियोगी। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं? तो ये आपका हो जाएगा सभी। सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, ये सभी हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये किसका कथन है? ग्रेसम, ग्रेसम का नियम है। ये कथन है, ग्रेसम का नियम है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं? तो दुर्लभ जातियों के उदाहरण हैं हिमचीता, उदाहरण है। कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो ml² t-1 है। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ये विद्युत धारिता जो है एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, बाकी बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, बल, ये सभी सदिश राशियां हैं। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा, घट जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? sp3 पाया जाता है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक स्वरूप क्या है? तो NaNO3 है, बी है इसका आंसर। अमरबेल निम्न में से किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। तो ये आपका 39 सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 40 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो ये अरस्तु और हीगेल, ये महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, महिला समानता में ये विश्वास नहीं रखते थे, अरस्तु और हीगेल। योगाचार दर्शन संबंधित है, तो योगाचार दर्शन जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, योगाचार दर्शन। शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार क्या था? समापवर्तन। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो ये बिंबिसार को। सप्तसारिका सूत्र की रचना निम्न में से किसने करा था? नागार्जुन ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? तो ये बलबन ने। निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो ये करौली है। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो ये बनाया था जोसेफ नोएल पैटर्न ने। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया है? तो ये मई 1555 में लड़ा गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो ये शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर मनाया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य
कौन था? तो ये मैसूर था। नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया है? तो जेम्स गोसलिंग के द्वारा। बड़ा लाचा लादर्रा किस राज्य या केंद्र शासित में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया। उमियम झील निम्न में से किस राज्य में है? उमियम झील मेघालय में है। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जैविक उपचार कहलाती है, जैविक उपचार। रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा कांडला। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका एलबुर्ज है ईरान में। निम्न में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ये यावाटा को कहा जाता है, यावाटा को। डी है इसका आंसर। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है। निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आयरलैंड नहीं आता है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है। नेक्स्ट देखते हैं अब। कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर लेती है। इसलिए पूर्णांतिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। सी है इसका आंसर, 16 गुना। फ्यूज तार में होना चाहिए तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न में से कौन एकल परमाणु गैस है? तो ये आर्गन है। पोजिट्रॉन की खोज किसने करा था? पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन, ठीक है, पोजिट्रॉन है, एंडरसन ने किया था। रेयान निम्न में से किस से निर्मित होता है? तो ये आपका हो जाएगा सी, सेलुलोज से। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो ये सिल्वर क्लोराइड है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। मेढक निम्न में से किसके द्वारा श्वसन करता है? तो ये फेफड़ा और त्वचा दोनों के द्वारा। किस संघ के जंतुओं में पुनर्उत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो ये इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में। टेकोफेरोल जो होता है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन ई हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। इनमें से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो ये 10 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा? तो ये अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। निम्न में कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? तो ये श्याम नंदन मिश्र थे। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नमेरी है, ठीक है, नमेरी असम में स्थित है। निम्न में किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा गिफिन वस्तुओं पे। सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के, ये सही नहीं है। ए और बी यहाँ पे सही है। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती और इसे बैंक सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी
फ्रेंच गुयाना की राजधानी कायेन है। तो ये आपका सेट नंबर 40 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर देखते हैं 40। तो फर्स्ट है इसमें अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243C संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखते हैं इसको। अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी पहले। सही है, ये केवल 2 वर्ष के लिए ये निर्वाचित होते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी है इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो इसमें राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम। सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? तो ये CAG होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो ये समाचार पत्र जो है ये समवर्ती सूची का है। कृषि, वन, सिंचाई ये राज्य सूची का विषय है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो ये हो जाएगा 1946 में। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। निम्न में कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज कथक से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1940 में। निम्न में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो ये हर्षवर्धन को। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो ये पांड्य। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो ये तुगलक वंश है। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध 1518 में। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है? तो एक शाहजहां के काल में। अब नेक्स्ट देखते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित नेताओं में स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा के द्वारा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी समितियों का हिस्सा कौन था? तो ये उच्च वर्ग। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार रखना है। तो इसमें सबसे पहले तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, फिर प्रथम वर्मा युद्ध हुआ था, फिर प्रथम अफगान युद्ध, उसके बाद प्रथम सिख युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये दमदमा से। निम्न में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ये ए है इसका आंसर। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव कैसा रहेगा? तो ये अधिक रहेगा। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 2012 में। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना करी थी? तो ये जोसेफ फोरियर ने किया था। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ से संबंधित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी से। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित है। युमथांग घाटी किस राज्य में है? युमथांग घाटी सिक्किम में है। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ये बॉस जल डमरू मध्य है। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो संयत तापमान एवं संयत वर्षा आवश्यक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था, 1960 में।
दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किससे है? दस्त ए लूट है ना, तो ये ईरान से है। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा डी, क्यूरोसियो। लेब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी ये सभी जलधारा ठंडी हैं। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो ये बेसाल्ट के चट्टानों से। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लाल रक्त कणिका। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय हैं? तो ये आपका हो जाएगा फुट एवं माउथ एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स। तो ये सारे हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3 4। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड है वसा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका ये भस्मीकरण है। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन जो है हार्मोन है, तो पेप्टाइड। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लैक्टिक अम्ल का संचय। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा शार्क, कच्छप और फिर उदबिलाव। इनमें से कौन धनात्मक आवेश रहित होता है? तो ये बीटा कण है, ये ऋणात्मक आवेश इस पे होता है। अल्फा, गामा, ये अल्फा कण, अल्फा किरण, ये सभी धनात्मक है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो जब लिटमस विलयन जो होता है ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो वो किस रंग का होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो ये ऊर्जा है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। तो सेट नंबर 41 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 42 देखेंगे, 42। तो सबसे पहले इसमें मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो ये कच्छ के रण में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो ये बोमडीला दर्रा है। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, तो ये ऊंची कीमतें। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्न में से क्या कहा जाता है? न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये ऋण बढ़ जाएगा। कोर्ट निम्न में से किस खेल से संबंधित परिसर है? तो ये पोलो का है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो ये 1929 में। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये क्योटो में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ये डी जो है सिक्किम में नहीं है, तो डी इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा जैव न्यूनीकरण है?
तो ये आपका हो जाएगा रबड़ जो है जैव निम्नीकरण है, ए है इसका आंसर। किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो ये ऋग्वेद के। निम्न में से कौन वेदांग नहीं है? तो वेदांग ज्ञान जो है वेदांग नहीं है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त ये सभी वेदांग हैं। निम्न में दर्शन तथा उनके प्रवर्तक दिया हुआ है, इसका सुमेलित कौन नहीं है बताना है। तो न्याय के गौतम है, सांख्य के कपिल है, वैशेषिक के उलूक हैं। तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो था सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम लगा हुआ है? तो ये है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये गलत है। ठीक है, बाकी ये सभी सही है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां औरंगजेब और बाबर, हुमायूं, अकबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम जाना जाता है? तो ये नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया? तो 1571 में। झलकी की संधि किसके बीच हुई है? निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच। चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई है? तो ये 1809 में। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा है? तो ये लॉरेंस एवं सीले ने कहा है। फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो ये सरियतुल्लाह मियां ने किया था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? तो ये राष्ट्रपति के लिए तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 84 है, 84। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की जो कार्य अवधि होती है मई से अप्रैल। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन से। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? तो ये बेरूबारी वाद में नहीं माना है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 29 है। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें डी आंसर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और विधि के समक्ष समता, ये सभी है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों पर किया जाता है? तो ये वित्त आयोग। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो ये आपका हो जाएगा अमोनिया। निम्न में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो ये आपका हो जाएगा मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। गति के नियम को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? तो ये न्यूटन ने। निम्न में कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ये वाट है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी, ये सभी है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो ये आपका हो जाएगा 10 यूनिट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार का क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे पे जंग लग जाता है तो भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर बी है, बढ़ता है। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ये सरसों का है। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्रोफेज। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? यकृत तथा पेशियों में। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। जो एंजाइम होते हैं जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, इसीलिए। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है?
तो ये मोनोसैकेराइड्स होता है, मोनोसैकेराइड। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है, यकृत में। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 43 है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पहला है, पहला कौन सा है? पहला है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? तो ये हो जाएगा सरस्वती। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किससे है? तो यह अशोक से है। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ये जहांगीर ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ये 7 सितंबर 1931 को। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे। इनमें से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत करा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने किया था, बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने, हो गया बी.डी. सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये बांकीपुर में। इनमें से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? तो ये आपका हो जाएगा जी ऑस्टिन ने, ठीक है, जी ऑस्टिन ने। डी था इसका आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है? तो ये राज्यपाल के, ठीक है, राज्यपाल के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये अनुच्छेद है 17। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री। इनमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? राज सूची का। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये असम को। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो ये विद्युत है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो ये उपयोगिता। उत्पादन का अर्थ उपयोगिता है। निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा केयर, क्रिसिल, इक्रा और इफ्की, ये है। भारत में जिन्सों कमोडिटीज़ के निर्यात की श्रेणी है? तो ये उपयुक्त सभी। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये सारे ही है। महारत्न कंपनी गेल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो ये तर्कन के द्वारा। वल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कोरिया जल संधि स्थित है, ये जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, कोरिया जल संधि। किस देश के घास मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, इसका बी सही है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय द हेग में है। स्नेल का नियम संबंधित है किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। अब सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। तो क्यूसेक किससे संबंधित है? क्यूसेक है प्रवाह की दर। बाइट जो है कंप्यूटर संबंधित है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता से, और बार जो है दाब से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है।
तो ये संपर्क बल है, ठीक है, संपर्क बल। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो ये कैफीन जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है, तो ये sp3। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, तो जिरकोनियम नहीं है। ट्रिटियम, फ्रेंसियम, एस्टेटाइन ये सभी रेडियो सक्रिय हैं। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है, तो ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले, ये जॉन डाल्टन ने। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है, तो ये हो जाएगा आपका शैवाल। नेक्स्ट है परिपक्व दृढ़ोक कोशिकाओं में क्या होता है, तो काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, तो जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्न में से कहाँ स्रावित होता है, तो ये आपका हो जाएगा पक्ष पीयूषिका में। निम्न में कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो ये क्लोरीन होता है। निम्न में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक तंत्र है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो ये वर्तिकाग्र है। फुफ्फुस धूलनीयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न में कहाँ पे काम करते हैं, तो ये कोयला खनन उद्योग में जो काम करते हैं ये फुफ्फुस धूलनीयता से ग्रसित होते हैं। तो ये सेट नंबर कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 44 देखते हैं। तो पहला है इसमें वेतन विधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये J.R. हिक्स के द्वारा। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा, तो ये मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी हो जाएगी और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो जाएगी। इसका बी हो जाएगा आंसर। चैलेंजर गर्त ये का संबंध किस महासागर से है, तो ये प्रशांत महासागर से है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है, तो ये विंध्यन प्रकार की। वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। सिगार घाटी इनमें से किस हिमालय का भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का। भारत का नियाग्रा जलप्रपात को कहा जाता है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये 4 पाए जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 को। सी था इसका आंसर। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये हाथी था। वन्यजीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डी है इसका आंसर। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 40 है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है, तो ये 6 माह के भीतर। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बांसुरी से। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना ये 1948 में हुई थी। 1990 में HTML का आविष्कार किसने करा था, टिम बर्नर्स-ली ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, तो ये सुरक्षा परिषद को। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो ये आपका हो जाएगा नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था, तो ये 7 भागों में।
स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा ए 1897 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया है? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है, तो ये है संगम, पहले संगम वंश ने, शासकों का नहीं, ये वंशों का क्रम है। तो संगम, फिर सुल्लू, फिर तुल्लू, फिर अराविडू, ये क्रम था। निम्न में से विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में कौन सही नहीं है? तो फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, तेभागा विद्रोह बंगाल में हुआ था। सी इसका गलत है। सी, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो ये गुरु अंगद ने। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित करा था? तो 1990 में। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन। निम्न में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो ये सभी है, भूमि, पशु, पौधे, ये सारे ही शामिल हैं। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र संबंधित देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड। दूध उदाहरण है किसका? तो ये हो जाएगा आपका पायसीकरण का। एक्वारज या निम्नलिखित में किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो HCl प्लस HNO3 को मिलाकर बनाया जाता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया गया है? तो ये अगस्त विल्हेम आइचलर को। बी है इसका आंसर, अगस्त विल्हेम आइचलर। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अभावजन्य रोग किसे कहा जाता है? पोषक तत्वों के अभाव के कारण जो रोग होता है इसे अभावजन्य रोग कहते हैं। निम्न पर विचार करना है और इसमें क्या किससे संबंधित है ये? तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करती है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये अग्नाशय के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अग्नाशय के बारे में। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो ये जीव जो है, ये जीव बिल्कुल अजैविक घटक नहीं है। प्रकाश, मिट्टी, जल, ये सभी हैं। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक महिला जो है वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और पुत्री हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये इसमें हो जाएगा दोनों संतान जो है वर्णांध नहीं होंगे। बी है इसका आंसर। इनमें से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो ये केकड़ा है। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो ये पुंकेसर और कार्पलस होता है। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार ये ग्रैमीनी कुल का फसल है। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? तो ये 38। निम्न में कौन सा सही कथन नहीं है बताना है? तो इसका बी हो जाएगा, सही कथन नहीं है। सही कथन देख लीजिए, टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपीन होता है, सेव के लाल रंग का कारण एंथेसाइनिन है और लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन। तो ये तीनों ही सही था, बी गलत था। सत्य फल क्या होता है? तो निषेचित एवं विकसित अंडाशय को सत्य फल कहा जाता है। सी था इसका आंसर। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 45 है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद है 108। निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? नहीं होते हैं बताना है। तो राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये तीनों होते हैं। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन बताना है। तो डी इसका गलत है, सही देख लीजिए। इस संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है,
आयरलैंड के संविधान से ये ग्रहण किया गया है और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। तो ए बी सी यहाँ पे सही है और डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश करी थी? एल.एम. सिंघवी समिति। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। संविधान के भाग 12 किससे संबंधित है? तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारे संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 253। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो ये सी है कि संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए केशवानंद भारती बनाम को माना जाता है। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजकों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। तो ये निम्नलिखित में से क्या है? तो ये भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन चुनना है। तो वेतन जो है, इसमें वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है और इसमें गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, और पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 1 और 4 यहाँ पे सही कथन है, तो इसलिए यहाँ सी आंसर हो जाएगा। 2, 3 जो है ये गलत है। किस शासन को उसके सिक्कों पर किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? तो आपको पता होगा समुद्रगुप्त। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली जो कन्या होती थी, इस कहा जाता था अमाजू कहा जाता था। ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये नौदा टोली से। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रखा गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन चुनना है। ठीक है, तो 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल सही है। और जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का इन्होंने गठन किया था, ये गलत है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, ये भी सही है। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। बी इसमें गलत कथन है, तो बी आंसर था। मसस्त जागीर की शुरुआत किस के समय हुई है? औरंगजेब के समय। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्न में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? औरंगजेब के समय। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या है था? तो इसका उद्देश्य था खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने करा था? तो ये हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित पर ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। सही मिलान करना है, तो मसाला और शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो देखते हैं केसर। केसर जम्मू कश्मीर में होता है, ये हो गया। काली मिर्च केरल में होता है। हल्दी कहाँ होता है? हल्दी आंध्र प्रदेश में। जीरा जो है राजस्थान में होता है। तो 24 का बी है इसका आंसर। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो ये शिवरामन सिंह समिति। ठीक है, शिवरामन सिंह समिति, सी है इसका आंसर। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो ये सोवियत संघ के। निम्न पर विचार करें और क्या बताना है? उपयुक्त भौगोलिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? क्या है विशेषता? गर्म एवं शुष्क जलवायु होगा,
हल्की और गीली सर्दी होगी, सदाबहार ओक के पेड़ होंगे। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, भूमध्य सागरीय। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, नहीं सही सुमेलित है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जयलेपला सिक्किम है और माना दर्रा उत्तराखंड में है। तो सी था इसका आंसर। नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय में। नदियों को विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? मन कहलाती है। मरुद्यान किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को कहा जाता है। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये लानोज, ये गलत है। कैंपोज कहाँ है? उत्तरी ब्राज़ील में, पंपास चिली में, सेल्वास दक्षिण ब्राज़ील में है। लानोज आप लोग कमेंट करके बताइएगा लानोज कहाँ है। नेक्स्ट है आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील, ये बैकाल झील है। टोरेंस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये कार्य करता है। मेढक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन, तो सी इसमें असत्य है। सत्य देख लिए, ये त्वचा से सांस लेता है, शीत रक्त प्राणी है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत ये आता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो ये 1000 किलोग्राम CO2 होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 65%। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम आतिशबाजी में इसका यूज होता है, मैग्नीज का फर्टिलाइजर में, टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में। ये डी इसका आंसर, डी गलत है। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है? सबसे अधिक होती है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की। सांस लेने एवं छोड़ने की जो क्रिया है इसके दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो ये नाइट्रोजन प्रभावित नहीं होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प होता है। दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो ये लैक्टोमीटर से। निम्न में कौन सा पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? यूरेनियम है। निम्न में कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, शकरकंद, ये जड़ है। आलू, गन्ना, अदरक के सभी तना। अमाशय एवं क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम बताना है। तो इसका नाम है यकृत प्रवेश द्वार शिरा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये प्लीहा है, प्लीहा प्रभावित होता है। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, तो ये संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। निम्न में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? डिमेंशिया नहीं है। टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान होता है तो करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 46 देखेंगे, 46। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, ये मौलाना आज़ाद अल हिलाल किसकी पत्रिका है? मौलाना आज़ाद की। तो ये सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करना है। तो ये प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। बी है इसका आंसर। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो ये पट्टाभी सीतारामैया थे। डी है इसका, पट्टाभी सीतारामैया। इनमें से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? बिपिन चंद्र पाल। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ है? तो ये अकबर के समय। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ 1853 में हुआ था। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? ये फ्रांसीसी है। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं और संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। सेवा सदन,
MG रानाडे, ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, तो यहाँ पे C आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो 1824 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये माउंटबेटन ने। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु देवता को। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस में प्रतिपादित किया गया? तो ये ईसोपनिषद में। 12 का C है। निम्नलिखित, ये देखिए, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के। A है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम्स, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो ये एरन अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये तक्षशिला था। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो ये बंगाल और दिल्ली का। राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन बताना है, तो ये हो जाएगा C। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। C इसका आंसर है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताना है? तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, सही है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। भारत सरकार का ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, ये यहाँ पे D यहाँ पे गलत है। निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? तो ये D है इसका आंसर, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया है? तो 2015 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में असत्य कथन ढूंढना है, तो इसमें असत्य C है, ठीक है। पहला देख लीजिए, सही जो है 1 जुलाई 2021 को GST के 4 वर्ष पूरे हो गए। GST में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया। GST परिषद GST की दर निर्धारित करती है। 3 सही था, C है इसका आंसर, गलत था। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, तो ये सतलज नदी है। निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये व्यापक नीच कर्मता नहीं है, बाकी सभी हैं। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है, तो ये बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। मेडागास्कर, टोंगा, बोत्सवाना से होकर गुजरती है। निम्न में सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम लगाना है, तो D है इसका आंसर, पूर्व से पश्चिम लगाना है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम इस तरह लगाना है। तो पहले है बेरिंग सागर, फिर पीला सागर, फिर लाल सागर, फिर कैरेबियन सागर। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर से गहराई मापी जाती है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा होता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा होता है। निम्न में से जंतु सर्वाधिक पसलियाँ किस जंतु में होती है? सर्वाधिक पसलियाँ तो ये सांप में होती है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये लाइट डिटेक्टर जो होता है पॉलीग्राफ के रूप में भी जानता है, जिससे झूठ पकड़ा जाता है, लाइट डिटेक्टर। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनना है, तो D है इसका सही। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सही कथन चुनना था, तो D है इसका आंसर। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? तो ये सामान्य से बढ़ जाती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है? फर्मीमीटर। शरीर का कौन सा अंग जो हर समय कार्य करता है? तो ये हृदय है, शरीर का हृदय है। निम्न में से किसका बीमीय सूत्र m0l1t-1 के बराबर होता है? तो ये चाल है। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम बताना है, तो ये B है। नासा मार्ग,
ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रैक्यूल्स, ऐसे करके वायु जाता है। निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं, निर्वात में गमन करने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो ये डी हो जाएगा। बाकी सभी के लिए है स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदे का फैलना। ये सभी क्या है? केशिकत्व का उदाहरण है, डी नहीं है। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? क्या तत्व नहीं है? तो ये गैस जो है तत्व नहीं है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जा सकता है? किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा उच्च दाब पर। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से कितनी होती है? तो ये 46% होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक नहीं है? तो ये हो जाएगा लाइकेन। जैव सूचक है, ठीक है, तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का जैव सूचक होता है। सी है इसका आंसर। दंतलोक जो होता है निम्न में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से बनता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होती है। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये जॉन डाल्टन ने। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस का। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो ये है मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो MgCl2। तो इस तरह यहाँ तक आपके सेट कंप्लीट हो गए 46 तक, ठीक है। फिर अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।